नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको मॉडल पेपर या पिछले साल का पेपर जो 12/12/2010 CPSI का आया था उसको मैं हल करवाता हूँ। सरकार या इसमें जीके का क्वेश्चन पेपर है। इसको भी आप देख के जाएंगे तो अच्छा रहेगा। एग्ज़ाम नज़दीक है, 9 अप्रैल की एग्ज़ाम है, इसलिए इसको एक बार ज़रूर देख जाना बार आप। सामान्य जानकारी जीके का पोर्शन है। क्वेश्चन नंबर 51, सरकारी आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था? तो इसमें है केंद्र राज्य संबंध को। आप ऑप्शन पढ़ लेना, लेकिन मैं डायरेक्ट आपको उत्तर बता रहा हूँ क्योंकि बॉडी और ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है इसलिए। कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल प्रकाशित हुई थी तो 1867 में। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? स्वैच्छिक निष्क्रियता। अगला है ग्रामीण बैंकों पर कार्यकारी समूह की सिफारिशों के फलस्वरूप शुरू में 5 ग्रामीण प्रादेशिक बैंक स्थापित किए गए थे। कौन सी वर्ष में किए गए थे? 1975 में। भारत में ग्रामीण साख, इसका सॉल्यूशन है, इसका थोड़ा डिस्कशन है, विस्तार है। भारत में ग्रामीण साख की कमी को दूर करने के उद्देश्य से सरकार ने 26 सितंबर 1975 को एक अध्यादेश द्वारा देश भर में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी कि RRB की घोषणा की। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का क्या है? शॉर्ट RRB इसका इंग्लिश में घोषणा की। फलस्वरूप देश में 2 अक्टूबर 1975 को सबसे पहले 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किए गए। ये इसका डिस्कशन है। अगला है 55वां क्वेश्चन, खालिस्तान के बाद अवधि के दौरान खाद्यान्नों विशेषतः गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुई थी तो 1966 के बाद। डी ऑप्शन सही है। संघ सरकार के कर राजस्व में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है तो संघ सरकार में कौन सा है? निगम कर। संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो इसमें अनुच्छेद 39 गए, अनुच्छेद 51 के। अगला इसमें है अनुच्छेद 51 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था? तो ऑप्शन है इसमें 1 बार। अगला है 59, छाया मंत्रिमंडल की रीति कहाँ से शुरू हुई? तो कहाँ से शुरू हुई? संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, इटली और फ्रांस। तो ग्रेट ब्रिटेन इसका आंसर सही है। उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों से ऊपर स्थापित की? गोलकनाथ मामला, केशवानंद भारती मामला, मिनर्वा मिल्स का मामला, तो सभी मामले। तो इसमें सभी मामलों पर किया था। अगला है भारत संयुक्त राष्ट्र में कब शामिल हुआ था? तो भारत 1945 ईस्वी में शामिल हुआ था। भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए निम्न में से कौन सी अभ्यर्थता अनिवार्य नहीं है, यानी कौन सी एबिलिटी अनिवार्य नहीं है? तो इसमें आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, ये नहीं है। बाकी सब भारत का नागरिक होना चाहिए। एक या अधिक उच्च न्यायालयों में कम से कम 10 वर्ष तक एक एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस कर चुका हो, एक प्रतिष्ठित अधिवक्ता होनी चाहिए। तो इसमें ऑप्शन आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, ये नहीं है। 1908 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा कैद कर ली जाने पर बाल गंगाधर तिलक को भेजा गया था। कौन सी जेल? जो है मांडले जेल। अगला है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गान जनगण मन सबसे पहले जनवरी 1912 में किस वर्ष से किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? तो ऑप्शन है इसमें भारत विधाता। अगला है लाला हरदयाल जो एक महान बुद्धिजीवी थे का संबंध है किससे है? गदर आंदोलन से। लाला हरदयाल किससे? गदर आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है पुर्तगालियों को। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? सैन फ्रांसिस्को में। फिर 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध उसकी वीर पत्नी ताराबाई के नेतृत्व में जारी किया। ताराबाई आगे इसमें। भारत का उपग्रह प्रमोशन केंद्र कहाँ पर स्थित है? श्रीहरिकोटा में। निम्नलिखित में से किस कोटि के कामगारों को खेतिहर कहा जाता है? जिनकी ज़मीन हो और दूसरों से या संस्थाओं से पट्टे लेकर खेती करते हों। ये इसका ऑप्शन सही होगा। अगला है 71, निम्नलिखित में से किस शहर में सड़क पर चलने वाली पंजीयत वाहनों की संख्या सबसे अधिक है? तो मुंबई में।
भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया है? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप चाहेंगे, क्योंकि प्लांटों में आप ड्यूटी कर चुके हो, तो आपसे प्लांट, एयरपोर्ट सबके बारे में क्वेश्चन आएगा। तो ये किसके? रूस से। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया था? रूस किया गया है। भारतीय मरुस्थल को कहते हैं, बड़े मरुस्थल क्या कहते हैं? थार का मरुस्थल कहते हैं। बेमेल युग्म को पहचानिए। जैसे चाय आसाम में मिलती है, मूंगफली बिहार में मिलती है। मूंगफली बिहार में, ये ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि मूंगफली गुजरात में होती है। भारत में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक कौन सा है? गुजरात है। उसके बाद आंध्र प्रदेश राज्य में होता है। नारियल केरल में सही है, गन्ना उत्तर प्रदेश में सही है। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट है इसमें, यानी कि बेमेल है। चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं, क्योंकि उनमें क्या मिलती है? जिंक की मात्रा अधिक होती है। ग्रीष्म की अधिक ऊष्मा सह सकने वाला जानवर कौन सा है? गधा है। अगला है डार्विन की विकास के सिद्धांत के अनुसार जिराफ की लंबी गर्दन क्यों हुई? पीढ़ी दर पीढ़ी ऊंचे पेड़ों पर पत्तों तक पहुंचने के सतत प्रयास के कारण। अगला ऑप्शन है, ये आपका सही ऑप्शन है, पीढ़ी दर पीढ़ी ऊंचे पेड़ों पर पत्तों तक पहुंचने के सतत प्रयास के कारण उसकी गर्दन लंबी हो गई। ऑप्शन और भी है, से कोई लाभ नहीं है और मात्र एक संयोग है, उसे आहार प्राप्त करने का लाभ देती है, जिसके कारण ये सब ऑप्शन गलत है, वही सही है। साइलेंट वैली स्थित है केरल में। विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग रिकेट्स में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसमें कौन सा आता है? रिकेट्स में होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स में सब शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसमें हड्डी होती है, हड्डी और मांसपेशियाँ। भरपूर विटामिन डी के बिना मांसपेशियों और हड्डियों में कमजोरी और दर्द होता है। शिशुओं में रिकेट्स विकसित होता है, मस्तिष्क मुलायम हो जाता है और हड्डियां असमान रूप से बढ़ती हैं और शिशु को बैठने और रेंग कर चलने में समय लगता है। ये इसका है, यानी कि बच्चों में होता है रिकेट्स हो, प्रमुख रोग रिकेट्स होता है बच्चों में, तथा ऑस्टियो में मलेशिया वयस्क में होता है। यानी विटामिन डी का डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल है। यह मछली, यकृत तेल और दूध, अंडे आदि इसका प्रमुख स्रोत हैं। इसकी कमी से होने वाला रोग क्या है? रिकेट्स है। तो इसमें अस्थि आना चाहिए, हड्डी आना चाहिए। इसमें त्वचा दे रखा है, लेकिन त्वचा नहीं है। अगला क्वेश्चन है 70, क्वेश्चन नंबर 80। मानव मस्तिष्क का औसत वजन कितना होता है? तो मानव मस्तिष्क का औसत मतलब होता है 1.64 किलोग्राम। तुल्यांकी उपग्रह के परिक्रमण की अवधि होती है तो 24 घंटे होती है। एक कागज़ का टुकड़ा और एक क्रिकेट बॉल एक ही ऊंचाई से गिराए गए हैं। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में दोनों एक साथ एक पृष्ठ पर पहुंचेंगे, मतलब एक साथ दोनों पहुंचेंगे, तो उन्हें निर्वात में गिराया जाए। अगला 83, रॉकेट की खालिस्तान के संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है? तो सी है रैखिक संवेग। मध्य में वर्तुल छिद्र वाली धातु की एक प्लेट को गर्म किया गया है। छिद्र के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो छिद्र क्या है? घटेगा। रसोई गैस की एक मिश्रण है। रसोई की गैस एक मिश्रण है। किसका मिश्रण है? ब्यूटेन और प्रोपेन। ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है। 86 है, शुष्क पाउडर अग्निशामक में होता है? तो इसमें होता है बालू और सोडियम बाइकार्बोनेट में। अगला है कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें आएगा रेसा कांच। 87 देखिए, साधारण कांच सिलिका Si2O2, क्योंकि इसका एक डिस्क्रिप्शन है। साधारण कांच सिलिका SiO2, सोडियम सिलिकेट Na2SiO3 और कैल्शियम सिलिकेट का ठोस विलयन मिश्रण होता है। कांच अक्रिस्टलीय ठोस रूप में एक अतिशीतित द्रव है, इसलिए कांच की क्रिस्टलीय संरचना नहीं होती है और न ही उसका कोई निश्चित गलनांक होता है। ये इसका डिस्क्रिप्शन है। 88 देखिए, नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने के लिए प्रयुक्त दो तत्व कौन से हैं? बोरॉन और कैडमियम। अगला है, निम्न में से किस स्थान पर विद्युत जल शक्ति से पैदा की जाती है? तो मेटेटूर
मैट्योर। अगला है प्रासर्व तरंगों की आवृत्ति होती है विशिष्ट रूप से 20 kHz से ऊपर। यह ऑप्शन सही है। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ ऊर्जा के, ये करंट जी के क्वेश्चन है, ये छोड़ दो आप। अगला है भारतीय चुनाव आयोग का सदस्य कौन है? तो उस टाइम वी एस संबत था। अभी भारतीय चुनाव आयोग का मैंने आपको एक वीडियो बनाया, उसमें दिया हुआ है, उसका ऑप्शन है। थोड़ा देखो आपको मैं बताता हूँ भारतीय चुनाव आयोग के बारे में। निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों से किया जाता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। पहले चुनाव आयोग एक सदस्यीय आयोग था, परंतु अक्टूबर 1993 में इसे 3 सदस्यीय आयोग बना दिया गया है। अगला देखिए क्वेश्चन, देखिए भारतीय निर्वाचन आयोग श्री राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त है। 15 मई 2022 को 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने। ये इसका करंट है। अगला क्वेश्चन है कृत्रिम वर्षा वाला या मेघ बीजन के लिए प्राय प्रयोग किए जाने वाला रासायनिक द्रव कौन सा है? सिल्वर आयोडाइड, इनकी AgI। 94 है क्लिक चेकिंग क्या है? तो ये क्या है? वेब प्रयोक्ताओं को गोपनीय जानकारी प्रकट करने के लिए फुसलाने वाली एक दुर्भावपूर्ण तकनीक है। ये सेरेना विलियम स्तर की महिला खिलाड़ी है, तो टेनिस से संबंधित है। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो संगीत के क्षेत्र में जाता है। हाल ही में होपमैन कप किस देश ने जीता? तो ये भी करंट जी का क्वेश्चन है, छोड़िए इसको। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ये है मेघनाथ। किसने लिखी है? मतलब अभी है मेघनाथ देसाई। भारत की 61वीं गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन था? तो ये भी आपका जापान का प्रधानमंत्री था, लेकिन अभी करंट नहीं है। अगला है सुलभ मुद्रा का अर्थ होता है, क्या होता है इसका अर्थ? ब्याज की दर में कमी। ये आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी आपको 10-15 दिन में आपने बहुत अच्छा वीडियो देखें और हमको इससे बहुत मोटिवेशन मिला है, क्योंकि आपने बहुत 7-8 दिन में ही 100 सब्सक्राइब बढ़ाए हैं और व्यू भी अच्छा है। अतः आपको अगर ऐसे वीडियो देखना हो तो आगे वीडियो को शेयर कीजिए और इससे हमको वीडियो बनाने की थोड़ी हिम्मत मिलेगी। थैंक यू, धन्यवाद फॉर वाचिंग।